हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बारी फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो करेंगे। कल आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें हमने 4.1 के स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम 4.2 करेंगे और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी एनसीईआरटी करवा देता हूँ, फिर मैं आपको आर डी शर्मा के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम वो करेंगे। तो याद रखना इस चैप्टर को कम से कम आपके 8-9 दिन जो हैं वो लगेंगे अच्छी तरह जो आपने अगर करनी है तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबसे पहला है सॉल्व। ये आपको दिया है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0, लेकिन अब उन्होंने लिखा है बाई फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास में भी की थी, 9th क्लास में भी की थी। उसका मतलब होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो ठीक है, बट यहाँ पे रूट आ गया है। अब आपने रूट है फिर भी आपने स्प्लिट करना है। देखिए कैसे करोगे। आपने सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो √2 को जब आप 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो 5 2s are 10। तो आपका कितना आया जब आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, आपका आया 10। अब मैंने इसको तोड़ना है इस तरीके से कि आपका 10 आना चाहिए जब मैं मल्टीप्लाई करूं, लेकिन जब मैं ऐड करूं आपका आंसर कितना आना चाहिए 7। तो 10 हमने देखना है किसके टेबल में आता है 1 × 10, 2 × 5, इसी की टेबल में ही 10 आता है ना। तो अब इसमें देखो 7 किस में बन सकता है, यस 7 इसमें बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे अब स्प्लिट करेंगे। इसे लिखेंगे 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो इतनी समझ आ गई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपने पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10। अब हमने देखना है कि 10 किस किस के टेबल में आता है, वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो 7 किस में बन सकता है, अगर 2 और मैं 5 को क्या करूँगा प्लस, तो ये मैंने कर दिया। अब आपने इसमें देखो कॉमन क्या लोगे, इसमें आप कॉमन लोगे √2 साथ में x। तो आपने इसमें कॉमन क्या लिया, इन दोनों में √2 और साथ में x। तो जब आपने √2 कॉमन लिया तो इसकी जगह रह जाएगा x, और यहाँ पे 2 है वो क्या बन जाएगा √2। क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना आता है 2। सेम इज द केस अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँ तो वो क्या आ जाएगा x + √2। तो अब आप देख लो ये फैक्टर सेम आ गया। तो एक फैक्टर आपका बन जाएगा x + √2, एक आ जाएगा √2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने या तो इसको 0 के बराबर लेना है, x + √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। और सेकेंड इक्वेशन बनी √2x + 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2। अब आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर रूट में है तो √2 से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, तो आपका आंसर आ जाएगा -5√2/2। तो ये हैं दो x की वैल्यूज़, एक आ जाएगी -√2 और एक आ जाएगी -5√2/2। तो ये है आपकी फैक्टराइजेशन किस कैसे करनी है रूट में। इतनी समझ आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही, ये मैं मिटा रहा हूं, वो है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या नोट कर रहे हो, 1 के नीचे 8 है और किसी के नीचे नहीं, तो हम सबका एलसीएम ले लेंगे 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x², ये आ जाएगा आपका 8x, और ये 1 ही रहा क्योंकि ये 8 था, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0। अब एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। अब एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1/8 था, 8 किसी के नीचे नहीं था, तो हमने एलसीएम ले लिया 8, तो 2 को भी 8 से किया, इधर x है तो ये 1 ले लो, 1 को भी 8 से किया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपने इसको स्प्लिट करना है, तो 16 1s are 16। अब 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 × 16, 2 × 8 और 4 × 4, इसी के टेबल में ही आता ना 16।
तो इन तीनों में से देखो हमने क्या बनाना है 8, तो ये बनेगा इसमें 4 और 4। जब मैं 4 और 4 को क्या करूंगा ऐड करूंगा कितना बनेगा 8, लेकिन बाहर कौन सा साइन है माइनस का, इसका मतलब ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन आ जाएगा 4x, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 1। इसमें आप कॉमन लोगे -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4x माइनस 1 है ना, तो आप अगर -1 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये क्या बन जाएगा माइनस। तो अब देखो दोनों सेम हो गए, तो एक फैक्टर आपका आ जाएगा 4x माइनस 1 और दूसरा भी क्या आ जाएगा 4x माइनस 1। इतनी समझ आ गई पक्का। अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इसका भी 1/4 आएगा, सेकंड केस में भी x कितना आ जाएगा 1/4। तो दोनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा 1/4। जैसे मैंने ये किया वैसे ही आपने ये करना है, तो दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। ये समझ आ गई, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप अब मुझे बताओ कि हम इसकी स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। 100 1s आर 100। अब 100 किसके टेबल में आता है 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25 और बताइए 10 इंटू 10। ठीक है, तो अब आपने इसमें 20 बनाना है तो वो ये बनेगा 10 और 10 से, लेकिन बाहर कौन सा साइन है माइनस, इसका मतलब -10। तो हम क्या करेंगे इसकी स्प्लिटिंग कैसे करेंगे इसको लेके, तो हम इसे लिखेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसकी स्प्लिटिंग करोगे 10x कॉमन तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1, ऐसे ही इसमें -1 कॉमन ले लो तो 10x माइनस 1। तो एक फैक्टर आपका आ जाएगा 10x माइनस 1, दूसरा भी आ जाएगा 10x माइनस 1। सो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/10। सिमिलरली इसमें भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था उसमें x की वैल्यू दोनों केसेस में 1/4 थी, तो इसमें दोनों केसेस में क्या होगी 1/10। तो ये हैं आपके 4.2 के क्वेश्चन जो हैं फैक्टराइजेशन के। लेकिन ये तो बहुत सिंपल हैं, अभी बड़े टफ जो है वो भी आपने करने हैं, तो वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम से कम 8-10 दिन जो है वो आपने अच्छी तरह जो है वो करनी है। तो पहले आप NCERT कर लो, फिर हम RD करेंगे। अब हम करेंगे स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। आपने फैक्टराइजेशन तो कर लिया, अब आएंगे स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपने वो 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम अगर हम उन्हें प्लस करें तो 27 आएगा, लेकिन जब हम उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आना चाहिए 182। अब आप इसे करोगे कैसे, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो 2 नंबर्स हैं, इसका मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। मुझे नहीं पता, मैंने 2 नंबर्स ले लिए, अगर मैं इनको ऐड करूं मेरा आंसर क्या आएगा 27। तो 2 नंबर्स ले लिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, अब मैं फर्स्ट नंबर को क्या ले लेता हूं x। सपोज कर लो फर्स्ट नंबर मेरा क्या है x, तो मुझे बताओ यहां से सेकंड नंबर मेरा क्या आ जाएगा। वेरी गुड, ये प्लस x जब उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो सेकंड नंबर मेरा आ जाएगा 27 माइनस x। अब वही चीज हमने इस क्वेश्चन में लगानी है। तो मैं डायरेक्टली, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि 2 नंबर्स का सम कितना है 27। अगर एक नंबर मैं क्या ले लूंगा x, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा मेरा 27 माइनस x। इतनी समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा इसको प्रॉपर वे से आपको समझाता हूं। तो इधर देखिए, अब आप इसकी सॉल्यूशन क्या करोगे, लेट 1 नंबर ले लो आप x, तो अदर नंबर जो आ जाएगा
वो आपका आ जाएगा 27 माइनस एक्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, इनका जो प्रोडक्ट है x को जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 27 माइनस एक्स से, आपका आंसर कितना आएगा 182। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपका बना 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। लेकिन अब आप इधर ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वेयर हमारी टर्म जो है नेगेटिव है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम ये दोनों टर्म्स उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, ये दोनों टर्म्स, ठीक है। तो इधर देखिए, ये माइनस एक्स स्क्वेयर जब उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस 27 जब उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और 182 तो अपनी जगह पे ही है, हमने उसे हिलाया ही नहीं, तो इसका मतलब ये जैसा है वैसा ही रहा, इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। तो ये दोनों टर्म्स हम इस साइड ट्रांसपोज कर गए, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब आप देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, यस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो a आपका आ जाएगा 1, b आपका आ जाएगा -27 और c कितना आ जाएगा 182। इतनी समझ आ गई सब बच्चों को। अब आपने फॉर्मूला लगाना है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो इधर देखिए अब आप, तो विच इम्प्लाइज b, यहाँ पे बना -27 का होल स्क्वायर -4 a की जगह 1 और c की जगह 182। तो ये आ जाएगा आपका 729 माइनस 728 कितना आया 1, जो क्या है ग्रेटर देन 0, तो इट हैज़ 2 रूट्स। ठीक है, अब हम वो निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता ही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए। सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आप लिखोगे -27 प्लस माइनस डी की जगह लिखोगे 1 अपॉन ट्वाइस, और a की वैल्यू भी क्या है 1। तो जब आप इससे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका +27 प्लस माइनस 1 का रूट कितना होता है 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो पहले आप प्लस लोगे फिर आप माइनस, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 27 प्लस 1 अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 14। और सेकंड केस में 27 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपका 26 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 13। तो आपका एक नंबर आ जाएगा 14 और एक नंबर आ जाएगा 13। अगर आपने चेक करना है इन्हें ऐड करो, देखो कितना आया 27, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 182। तो ये है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। ध्यान से देखो, जो राइट ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और हमें उसका हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर। हमने अदर 2 साइड्स निकालनी है। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, बेस को ले लेता हूँ x, लेट द बेस बी x। ठीक है, सपोज कर लो मैंने राइट ट्राइंगल का बेस को क्या ले लिया x। अब ऑल्टीट्यूड क्या बोला है, बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर ऑल्टीट्यूड आपका आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ आ गई। अगर मैंने बेस को क्या लिया x, तो ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, तो वो क्या आ जाएगा x माइनस 7। अब आप देखो ये बन गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखो, लेट द बेस क्या ले लोगे आप x सेंटीमीटर, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड जो होगा वो आपका आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज ये ऑलरेडी आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू PGT पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
परपेंडिकुलर को हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, प्लस बेस स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इधर आप सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा आंसर 169। ये और ये ऐड कर लो तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इतनी समझ आ गई। अब आप क्या करोगे, ये ऑलरेडी 2x स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, तो ये प्लस 169 आप इस साइड ट्रांसपोज कर सकते हो। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 149 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 49 में से 169 माइनस करो, कितना आता है, यस माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को और छोटा कर सकते हो। अगर देखो इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में अगर ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 2 कॉमन लिया ये नीचे चला जाएगा 0 के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 जो है तो जब 0 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो और आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसे सिंपल है फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको कहता हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो आपने उसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही सॉल्व करना है, एक ही मेथड पे स्टिक रहना, हाँ जब तक कि उधर फैक्टराइजेशन ना बोला जाए। तो अब मैं आगे चलता हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन को, तो आपकी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे जब a आ जाएगा 1, b आ जाएगा माइनस 7 और c आ जाएगा माइनस 60। अब लगाइए फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। तो d आपका आ जाएगा, ये बना 49 प्लस 240, तो d आपका आ जाएगा 289 और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, ठीक है। ये तो सिंपल है कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो अब ध्यान से देखो ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए। सो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है इधर 1। सो आपका x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। तो एक जगह आप प्लस लोगे और एक जगह माइनस, देखो आपका क्या आंसर आता है। तो विच इम्प्लाइज, तो आपका बनेगा एक 7 प्लस 17 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 24 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो x आपका आ जाएगा 12। और अगर आप दूसरी वैल्यू लोगे तो वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो बनेगा 7 माइनस 17 अपॉन 2। तो वो आपका आंसर आएगा माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज़ माइनस 5। तो माइनस 5 हम निगलेक्ट करते हैं, इसलिए हम x को कितना लेंगे 12। तो आपका एक नंबर कितना आ जाएगा, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। देयरफॉर बेस अगर देखोगे तो आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा और ऑल्टीट्यूड आपका आ जाएगा 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब उसने बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो हम क्या करते हैं, लेट वन इंटीजर बी x,
अदर इंटीजर आ जाएगा x+1, क्योंकि उसका जो अगला होगा उसमें 1 को आप क्या करोगे, ऐड। अब क्वेश्चन बोला है इन दोनों का जो स्क्वायर्स का सम है वो किसके बराबर है, 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे और उनका क्या लेंगे, सम इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा a+b का होल स्क्वायर, तो वो लगाइए, आप सॉल्व करिए तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, इसमें 2 कॉमन ले लिया है तो ये बन गया। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0, तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, x² + x - 182 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है ax² + bx + c से, तो ab1 bb1 c आ जाएगा, लगाइए डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ये आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, अब आपने वो 2 ज़ीरोज़ कैसे निकालने हैं ये आप जानते हो, फिर भी मैंने ये लिख दिया है। अब मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं आपको निकाल के दे दूँ। तो अब आप ये देखिए, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आ गया 27/2, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 27/2, 27 में से 1 गए 26/2, तो x आपका कितना आ जाएगा, 13। अगर x आपका 13 आ जाएगा तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वो हम निगलेक्ट कर देंगे, इसीलिए एक नंबर कितना आ गया, 13। तो अदर नंबर जो होगा वो आपका आ जाएगा 13 + 1, वो भी कितना आ गया, 14। क्योंकि जब आप इनका स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और जब आप इसे ऐड करोगे तो देखना कितना आंसर आएगा, 365। तो ये हो गई आपके स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो थोड़ी सी इजी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है पर आंसर सिंपल है। स्टेटमेंट कम से कम भी 3-4 लाइनों की है, वो ज़रा ध्यान से समझना कि हमें दिया क्या है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी है, लेकिन बोर्ड में आपको बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं कि बच्चा अपना दिमाग लगाए कि हमें दिया क्या हुआ है। इस क्वेश्चन को 2-3 बारी पढ़ो और समझो कि हमें दिया क्या है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सपोज़ करो मेरी जो घड़े है, घड़े आप जानते हो ना, जो मिट्टी के जो घड़े बनते हैं उसकी दुकान है, ठीक है। सपोज़ कर लो मेरी घड़े बनाने की दुकान है और मैं क्या करता हूँ कि सपोज़ करो मैं दिन के x घड़े बनाता हूँ। मैं दिन के, मैंने टारगेट लिया है कि मैंने कितने घड़े बनाने हैं, x। समझ आ गई। मैं दिन के 5 घड़े भी बना सकता हूँ, 10 भी बना सकता हूँ। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि मैंने दिन के कितने घड़े बनाए हैं, x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, घड़े तो बनाए हैं, अब मैं उनकी कीमत भी रखूँगा, और वो कीमत मैं क्या रखूँगा, वो ये है 3 more than twice the article produce। इसका मतलब क्या है, 3 more than twice the article produce। एक तो twice आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, 2x, और 3 more का मतलब क्या हो गया, +3। तो क्या हुआ, अगर मैं रोज के कितने घड़े बनाऊंगा, x, तो उस घड़े की, एक घड़े की कीमत मैं क्या रखूंगा, 2x + 3। समझ आ गई। तो सपोज कर लो मैंने रोज के कितने घड़े बनाए हैं, x, और एक घड़े की कीमत मैं क्या रखूंगा, 2x + 3। अब मुझे बताओ मेरे पूरे दिन में पैसे कैसे बनेंगे, जब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। क्यों, सपोज कर लो मैं रोज के कितने घड़े बनाता हूं, 5, और कीमत क्या रखूंगा, इधर मैं 5 रखूंगा, तो 2 5 = 10, 10 + 3 कितना हो गया, 13। सो दैट मीन्स अगर मैं रोज के 5 घड़े बनाता हूं, एक घड़े की कीमत कितनी है, 13, तो मेरे पूरे दिन के पैसे कितने बने, 13 को 5 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, कितना आंसर आएगा, 65। वही चीज इधर दी है कि मैंने क्या किया है, रोज के कितने घड़े बनाए, x, एक घड़े की कीमत क्या रखी मैंने, 2x + 3, लेकिन मेरे जो पूरे दिन की कमाई थी वो कितनी थी, ₹90। इसका मतलब क्या है, जब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो मेरी जो पूरी जो दिहाड़ी जो है दिन की, वो कितने रुपए मैंने कमाए,
90 रुपीज़। दैट मीन्स नंबर ऑफ जो भी है आपके आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 90। समझ आ गई? एक बारी मैं फिर से समझाता हूँ। सपोज करो मैं दिन के कितने गड़े बनाता हूँ x। अब मैं एक गड़े की कीमत क्या रखी है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, ट्वाइस द आर्टिकल का मतलब 2x और 3 मोर का मतलब क्या हो गया +3। तो ये एक गड़े की क्या होगी कीमत। अब रोज़ के मैं कितने गड़े बना रहा हूँ x, एक गड़े की कीमत ये है, तो मेरी पूरे दिन की कमाई क्या होगी, इसको इससे मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई। और इस क्वेश्चन में मुझे पूरे दिन की कमाई दी हुई है, वो कितनी दी है 90। बस ये है वो क्वेश्चन। स्टेटमेंट इसकी बहुत बड़ी है, सिर्फ समझने वाली बात है कि हमने निकालना क्या है। तो अब इसकी सॉल्यूशन कैसे करोगे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना। तो करोगे सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, क्या ले लो x। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे आपने क्या लेना x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बन जाएगी आपकी 2x + 3। इधर लिखा हुआ है ना, ट्वाइस द आर्टिकल एंड 3 मोर। तो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरे दिन में मैंने कितने पैसे कमाए, जब मैं इन दोनों को क्या करूँगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कितना दिया है 90। तो बन गया ना आपका, देखो अब 2x² + 3x इज इक्वल टू 90। तो 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। अब आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं ये बड़ा सा क्वेश्चन मिटा रहा हूँ क्योंकि इसने बड़ी जगह ऑक्यूपाई की है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, इसे कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा 3, c आ जाएगा -90। लगाओ फार्मूला, d = b² - 4ac। तो 3 का स्क्वायर -4 × 2 × -90। तो ये आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 8 × 9 कितना हो गया 720। तो कितना आ जाएगा 729। अब आप लगा सकते हो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो ये मैं मिटा दूँ, यस। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा सकते हो, x = -b ± √d/2 x = -3 ± √729/2। a की वैल्यू इधर कितनी है 2। सो x = -3 ± 27/4। तो x आपका आ जाएगा -3 + 27/4। तो ये आ जाएगा 24/4। कितना आ जाएगा 6। तो x आपका कितना आ जाएगा 6। ये है, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। जब आप अगली वैल्यू निकालोगे वो नेगेटिव होगी, वो निगलेक्ट कर देना। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड वो आ जाएंगे x, सॉरी कितना आ जाएगा 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो बन जाएगा 2 × 6 + 3। सो दैट मीन्स 12 + 3 कितना आ जाएगा 15। तो आप रोज़ की कितने आर्टिकल्स बनाओगे 6। एक आर्टिकल की कितनी कीमत रखोगे 15 रुपये। तो 15 × 6 आपकी पूरी दिहाड़ी कितने बने 90 रुपीज़। तो ये है आपकी 4.2 की स्टेटमेंट्स। अब मैं 2 आपको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स करवाऊंगा जो एग्जांपल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस फिर आपका जो है आज का जो है लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अब एग्जांपल है। तो एग्जांपल्स भी जो होती हैं वो बोर्ड में इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान से समझना। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के टोटल कितने मार्बल्स हैं 45। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं लेट जॉन हैव
हैज़ x मार्बल्स। ठीक है, हम जॉन के पास क्या लेते हैं, x मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, वेरी गुड, 45 माइनस x मार्बल्स। क्यों, क्योंकि दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स थे, 45। अगर मैंने सपोज किया जॉन के पास कितने हैं x मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, 45 माइनस x। अब क्वेश्चन आगे क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब आगे क्या आया, सिंस बोथ लॉस्ट 5 marbles each, therefore John has marbles। अब जॉन के पास कितने मार्बल्स आ जाएंगे, x माइनस 5, क्योंकि पहले कितने थे उसके पास x, अब उसने 5 क्या कर दिए, लूज़ कर दिए, तो अब उसके पास कितने आ जाएंगे, x माइनस 5। और ऐसे ही जीवंती के पास कितना था, 45 माइनस x, अब उसने भी 5 लूज़ कर दिए तो कितना आ जाएगा, -5, तो जीवंती के पास आ जाएगा 40 माइनस x। इतनी समझ आ गई, तो एक बारी मैं फिर से समझा देता हूँ। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं, 45। तो मैं सपोज करता हूँ जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x, तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, 45 में से x आप क्या कर दोगे, माइनस। अब आगे फर्दर दोनों ने 5 मार्बल्स और क्या कर दिए, लूज़ कर दिए। तो पहले जॉन के पास कितने थे, x, अब उसने 5 लूज़ कर दिए तो कितना आ जाएगा, अब x माइनस 5। जीवंती के पास थे 45 माइनस x, उसने भी 5 लूज़ कर दिए तो मैंने भी लिख दिया -5। तो ये आ गया आपका 45 में से 5 के कितने हो गए, 40, तो 40 माइनस x। तो जब दोनों ने 5 मार्बल्स लूज़ किए तो अब जॉन के पास कितने मार्बल्स रह गए, x माइनस 5, और जीवंती के पास 40 माइनस x। लेकिन अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि जब इनका प्रोडक्ट किया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, x माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 40 माइनस x से, मेरा आंसर कितना आया, 124। इतनी समझ आ गई। तो ये है आपकी इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। तो अब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x इंटू 40, 40x, x इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वेयर, -5 इंटू 40, -200, और प्लस क्या आ जाएगा, 5x इज़ इक्वल टू 124। तो इस इक्वेशन को पहले अच्छी तरह पूरा लिख लो, -x स्क्वेयर, 40x और 5x हो गया आपका 45x, फिर ये आपका हो गया -200 इज़ इक्वल टू 124। लेकिन एक्स स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इन तीनों टर्म्स को उस साइड लेके जाते हैं। तो ये माइनस जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। और 124 अपनी ही जगह पे है तो हम इसे लिखेंगे +124 इज़ इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर -45x प्लस 324 इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसे सॉल्व करना है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -45 और c कितना आ जाएगा आपका 324। अब लगाइए फार्मूला d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा आपका -45 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 324। इतनी समझ आ गई। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी जगह मिटा रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है। तो अब आपकी इक्वेशन जो बनेगी 45 इंटू 45 कितना होता है, 25, 2 कैरी 20, 22 क्रॉस 20, 2 कैरी 16 और 2 18, तो 5 2, तो 2025 माइनस, अब आपने 324 इंटू 4 करो, 1912 1296। तो क्या बना इसका आंसर
2025 को 1 to 9 6 से करो, 15 में से 6 गए 9, 11, 11 में से 9 गए 2, तो ये आ जाएगा आपका 729 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब आगे आपने क्या लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट वही, क्योंकि इसके 2 ज़ीरोस, तो अब आप लगाएंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है, x इज़ इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू आपकी कितनी थी, -45 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया आपका 729 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी थी 1, तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 729 किसका स्क्वायर रूट होता है 27 का अपॉन 2, तो आपका आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 45 प्लस 27 अपॉन 2, x आपका आ जाएगा 72 अपॉन 2, तो x आपका आ जाएगा 36, क्योंकि दूसरी टर्म जो है उसमें भी निकल जाएगा आपका। तो दूसरी टर्म आप अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, नहीं तो इसी से ही। तो x आपका कितना आया 36, दैट मीन्स अगर एक के पास कितने मार्बल्स हैं 36, तो दूसरे के पास कितने होंगे 45 में से 36 माइनस कर दो, आ जाएगा 9। लेकिन जब आप माइनस का लोगे तो आपका आंसर 9 आएगा, तो दैट मीन्स अगर एक के पास 9 है तो दूसरे के पास कितने होंगे 36। अगर आपने वो करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही अगर आप माइनस ले लो 45 माइनस 27 अपॉन 2, वो आपका आ जाएगा 18 अपॉन 2, कितना आया 9। सो दैट मीन्स इस केस में 9 आए तो दूसरे केस में कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 कितना आ जाएगा 36। तो दोनों में आंसर सेम है। अगर आप प्लस लेके चलोगे तो पहले x कितना आएगा 36 और दूसरे के पास कितने मार्बल्स आ जाएंगे 9, और जब आप माइनस लेके चलोगे तो पहले वाले के पास कितने आ जाएंगे 9 और दूसरे वाले के पास कितने आ जाएंगे 36। तो ये आपका था एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको मेरे को लगता है समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा। ओके, अब ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी भी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे ये सिंपल क्वेश्चन है। बस बोर्ड में आपको क्या दिया जाता है, बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन आपने अपना ब्रेन यूज़ करना है कि कैसे हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम कर सकें। तो वही क्वेश्चन है जैसे आपने एक पहले क्वेश्चन किया था कॉटेज वाला, अब यही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी एक चेंज है। ये एक एग्जांपल है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे। बस ये याद रखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो क्या बोली है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो आप क्या करोगे, पहले वही लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, आप क्या ले लो x। अब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो होगी वो क्या होगी, उसने क्या बोला है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़, दैट मीन्स तो ये आ जाएगा 55 माइनस x। क्यों? क्योंकि आपने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे क्या लिया है x, तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 55 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पूरे दिन की जो दिहाड़ी है वो क्या बनेगी, इसको इससे क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, और टोटल कॉस्ट आपको क्या मिलेगी 750। वैसे ही जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया, तो नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, तो जब आप इसको इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन में मैंने कितने पैसे कमाए। तो अब आप इसे सॉल्व करो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये मैं आपको बड़ी बारी बता चुका हूँ। तो ये दोनों उधर ट्रांसपोज कर लो, तो नेगेटिव जब उधर जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जब उधर जाएगा नेगेटिव, और ये जैसा है वैसा ही। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज़ इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। बस अब आप देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी है बट सॉल्व करना कितना इजी है। अब आगे आपने लगाना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड।
तो मैं ये स्टेटमेंट मिटा दूं, पक्का? ओके, तो मैं ये स्टेटमेंट मिटा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है, इसे कंपेयर करोगे तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -55 और c आ जाएगा आपका 750। अब लगाइए फार्मूला d = b² - 4ac, तो -55 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 750, तो 55 × 55 आप चेक करो कितना होता है, 2 कैरी 275 क्रॉस 25, 2 कैरी 275, तो 5 2 0, तो 3025 माइनस कितना आ जाएगा ये 3000, 750 × 4 करोगे तो कितना होता है आपका, और 0 0 20 0 2 कैरी, हाँ, तो 3000। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 25, जो क्या है ग्रेटर देन 0। अब आपने फॉर्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट, तो वो लगाइए जिससे आपके 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो जब आप फार्मूला लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट का, तो देयरफॉर x = -b + -√d अपॉन ट्वाइस a, x = -55 + -√25 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है 1, सो x आपका आ जाएगा 55 + -5 अपॉन 2, तो विच इम्प्लाइज x आपका आ जाएगा 55 + 5 अपॉन 2, सो दैट मीन 60 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा आपका x, कितना आ जाएगा 30। तो समझ आ गई। तो नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे कितना आ जाएगा आपका 30, और अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। तो दोनों केसेस आप ले सकते हो। तो पहले केस में x आपका कितना आया 30, तो दूसरे केस में x आपका कितना आएगा 25। तो ये आपके हो गए एग्ज़ाम्पल्स जो 2 थे। तो आपने 4.2 भी पूरी कर ली और आपने इसकी एग्ज़ाम्पल भी कर ली। अब मैं आपको 4.3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने डिस्टेंस और टाइम के रिलेटेड किए थे, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है आज करवाऊंगा, और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको आर.डी. शर्मा के भी करवाऊंगा। तो समझ लो ये पूरी वीडियो आपकी कम से कम 1 घंटे की होगी, या 1 या सवा घंटे की। तो प्लीज़ ये वीडियो जो है अच्छी तरह देखनी है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने किया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कराई थी, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो 480 वाला था। बस इसमें डिफरेंस क्या है, उस क्वेश्चन में स्पीड 8 किलोमीटर कम की गई थी, इसमें स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी है। तो डिस्टेंस के क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, टाइम वाले क्वेश्चंस, और बोर्ड में हर साल किसी ना किसी एक सेट में ये क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बारी जो इस साल जो आया था क्वेश्चन, वो मैं आपको अभी करवाऊंगा, वो आर.डी. शर्मा से था। बट ये एनसीईआरटी जो है, पहले अगर आप इसके टाइम के 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये पहले हम कर लेते हैं, फिर हम आर.डी. के 3 क्वेश्चंस और करेंगे। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस दिया है 360 किलोमीटर। मैं सपोज़ करता हूँ मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, मेरी जो स्पीड है वो है x। तो जब मैंने ए से कहाँ पे जाना था, बी में, मैंने अपनी स्पीड क्या ले ली x। तो अब मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं ए से कहाँ पहुँच गया, बी पे। अब मैं ए से बी पे तो पहुँच गया। अब मैंने क्या किया, जब मैं बी से ए पे आया, मैंने अपनी स्पीड 5 बढ़ा दी। तो अब मेरी स्पीड क्या हो गई, x + 5। तो अब मेरे को टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस वही है, स्पीड ये आ गई। अब 2 केसेस हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। मुझे बताओ इन दोनों केसेस में ज़्यादा टाइम किस में लगेगा? यस, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। वो क्यों? क्योंकि जब हमने स्पीड बढ़ाई है तो उसमें टाइम क्या लगता है, कम। अगर आप स्पीड कम करते हो तो टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। लेकिन जब आप स्पीड इंक्रीज़ करते हो तो टाइम क्या लगता है, कम। तो इसमें ये आपकी नॉर्मल स्पीड थी, तो इसमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। ये इसमें आपने स्पीड को इंक्रीज़ किया है, इसीलिए टाइम क्या लगेगा, कम। तो अब
सबसे पहले आप वही लिखोगे, डिस्टेंस कितना है आपका 360 किलोमीटर। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, वो आप ले लो x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर टाइम कितना लगेगा, 360 अपॉन x। अब इफ़ स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर न्यू स्पीड। तो देयरफॉर अब न्यू स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, x प्लस 5। तो न्यू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस वही है 360, तो न्यू टाइम आ जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, इसमें, क्योंकि स्पीड आपने ये नॉर्मल थी, इसमें स्पीड को क्या किया है, इंक्रीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, और कितने घंटे का फ़र्क आ रहा है, 1 आवर का। तो इज़ इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 1, क्योंकि इसमें टाइम क्या लगा ज़्यादा, इसमें टाइम क्या लगा कम। तो सपोज़ कर लो इसमें 6 घंटे लगे, इसमें 5, तो 6 में से 5 गए, कितने हो गए, 1। अब आपने क्या करना है, LCM लेना है, इसे सॉल्व करना है। तो LCM कैसे लेते हैं ज़रा आप मुझे बताओ। यस, मैंने आपको सिखाया था, तो मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ। तो अब आप LCM लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पहले आप 360 को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 5 से, माइनस 360 को x से, अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और ये ऐसे। तो जब भी कभी LCM लेते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो तो आसानी हो जाएगी। तो अब ये आ जाएगा आपका 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। 3 ये और ये कैंसिल, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1800 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब आप। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, और ये पॉजिटिव है तो इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे निकाल के दोगे। आप करोगे या मैं करूं? अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मुझे ही निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए अब मैं दोबारा से इसको सॉल्व करता हूं। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से, तो आप क्या कर रहे हो, a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 5, c आ जाएगा माइनस 1800। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आप वो लगाओगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800, तो ये आपका हुआ 25, ये हो जाएगा प्लस। अब ये आपका कितना आ जाएगा 7200, तो ये बन गया 7225, जो ग्रेटर देन क्या है 0। अब 7225 का स्क्वायर रूट निकाल के दो ज़रा। 7225 का डबल पेयरिंग, तो यहाँ पे करोगे तो 8 8 ज़ार 64, क्योंकि 9 9 ज़ार 81 बड़ा हो गया, तो 8 8 ज़ार 64, तो 12 में से 4 गए 8, और ये आपका 25 आ जाएगा। अब इसे ऐड करो 16, तो ये आ जाएगा आपका 85। तो कितना स्क्वायर रूट आया 7225 का 85। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये कितना आया आपका 85 जो हमने अभी निकाला अपॉन 2, तो विच इम्प्लाइज आप इसे अब सॉल्व कर लो। तो x आपका कितना आ जाएगा, तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, पहले प्लस ले लो,
तो x आपका आ जाएगा 85 में से 5 गए 80/2, तो x आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी टर्म जो होगी वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव, तो वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये है आपका इसका आंसर। समझ आ गई? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ज़रा ट्राई करिएगा। तो अगर नहीं निकलेगा आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर ये नहीं निकला है, तो आप ये सॉल्व कर दो। अब हम करेंगे कुछ आरडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बारी बोर्ड में आए थे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले 3-4 सालों से इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा आता रहा है। आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, हमें दिया क्या है और हमने निकालना क्या है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। In order to reach destination 1500 kilometer away, it has to increase the speed by 250 km per hour from its usual speed. Find the usual speed. अब क्वेश्चन क्या है, सपोज करो मैंने जम्मू से लेके दिल्ली तक जाना है बाई प्लेन। इनका डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। ठीक है, अगर प्लेन की नॉर्मल स्पीड क्या होती, x किलोमीटर पर आवर, तो मैं कितने टाइम पे दिल्ली पहुंचता, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं मान लेता हूं कि अगर मैं 9 बजे प्लेन चला, 11 बजे वो दिल्ली पहुंच गया, दैट मीन्स उसने कितने आवर्स लिए, 2 आवर्स लिए, जब उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी, x। इतनी समझ आ गई? ये 1500/x ये टाइम है, बट मैंने ये आपको समझाने के लिए कि 9 बजे सपोज करो प्लेन चला और 11 बजे दिल्ली पहुंच गया, उसको कितने आवर्स लगने थे, 2 आवर्स, जब उसकी स्पीड क्या होती प्लेन की, x किलोमीटर पर आवर। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, प्लेन में कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से आधा घंटा लग गया उसे ठीक करते हुए। तो अब प्लेन ने 9:30 बजे चलना था, जैसे 9 बजे था ना, अब वो 9:30 पे चला, पर मैं उसके पायलट को कहता हूँ मैंने 11 बजे ही पहुँचना है क्योंकि मेरी अर्जेंट क्या है, मीटिंग है जो 11 बजे स्टार्ट होनी है। तो पायलट क्या करेगा, अब प्लेन की क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वो पूरे शेड्यूल टाइम पे उधर पहुँच जाए। तो अब सेकेंड कंडीशन क्या बनी, जम्मू से वही दिल्ली तक डिस्टेंस वही है, अब स्पीड जो उसकी x थी उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी x + 250। अब वो कितने टाइम पे दिल्ली पहुंचेगा, दैट इज 1500/x + 250 पहुंच जाएगा दिल्ली। दैट मीन्स अगर वो शेड्यूल टाइम, अब क्योंकि आधा घंटा उसे ज़्यादा लग गया था, अब वो 9:30 पे चलेगा और 11 o'clock वो पहुंचेगा, तो दैट मीन्स वो 1 hour 30 minutes में पहुंच गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 hours और 1 hour 30 minutes में कितने मिनट्स का गैप आ गया, 30 मिनट्स का। कितने का, 30 मिनट्स। तो ये देखो पहले केस में टाइम कितना लगा, 1500/x, दूसरे केस में टाइम कितना लगा, 1500/x + 250। तो बताओ ज़्यादा टाइम किस में लगा है, इसमें, क्योंकि इसमें 2 आवर्स लगते, और कम टाइम किस में लगा है, इसमें, क्योंकि इसमें स्पीड को आपने क्या किया है, इंक्रीज। तो ये है इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है। अब मैं आपको इसकी सॉल्यूशन करवाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो याद रखना ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, इसमें, कम टाइम इसमें, तो आप इससे इसको क्या करते हो, माइनस, और कितना टाइम गैप आ रहा है, 30 मिनट्स का, क्योंकि यहाँ पे लगते अगर उसे 2 आवर्स, यहाँ पे कितने लगते, 1 hour 30 minutes। तो अब हम इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, वो ले लो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 1500, तो कितना टाइम लगता,
1500 अपॉन x। इतनी समझ आ गई। अब आगे क्या लिखोगे, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 250 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड क्या होती, x प्लस 250, तो न्यू टाइम क्या लगता, 1500 अपॉन x प्लस 250। तो ये थी आपकी नॉर्मल स्पीड प्लेन की, ये थी जब उसने स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप स्पीड को इंक्रीज करते हो तो टाइम क्या लगता है, कम। तो अब ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, इसमें, और कम टाइम किस में लगेगा, इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपका बनेगा क्वेश्चन 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250, और कितना टाइम गैप आ रहा है, 30 मिनट्स का, मतलब 30 मिनट का फ़र्क आ रहा है। तो 30 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इसे 30 अपॉन 60 लिख दोगे। इतनी समझ आ गई आपको, पक्का। अब मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो अब आपकी जो इक्वेशन ऊपर बनेगी, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे इसे 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250, और इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब आप इसका एलसीएम लोगे, नीचे इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स प्लस 250, ये हो गया एलसीएम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1500 को मल्टीप्लाई करो x प्लस 250 से, माइनस 1500 को मल्टीप्लाई करो x से, इज इक्वल टू 1/2। इतनी समझ आ गई। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम आपने ले लिया है, अब इसे मल्टीप्लाई करो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1500x, इसको इससे करोगे तो 375000 माइनस 1500x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 1/2। तो 1500 और ये कैंसिल हो गया, क्या इक्वेशन बनी आपकी, 375000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 1/2। इतनी समझ आ गई। अब मैं ऊपर से पोर्शन मिटा रहा हूँ, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को इससे करोगे तो ये हो जाएगा 7540 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। तो ये जब प्लस वाली टर्म इधर जाएगी माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75000 इज इक्वल टू 0। अब बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने फॉर्मूला पहले इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 250, c आ जाएगा माइनस 75000। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो बन जाएगा 250 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 75000, तो ये हो जाएगा आपका 62500। अब जब आप इसे इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो 750 इंटू 4 कितना होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 300, तो 300 ये प्लस हो जाएगा और साथ में 4 zeros। अब इसे आप ऐड करो तो आपका बनेगा, तो ये बनेगा 306250 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो कितने डिजिट्स का ये स्क्वायर रूट है, 7 डिजिट्स का। तो 7 डिजिट्स का अब आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ज़रा ध्यान से देखो, आप 7 डिजिट्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। यहाँ पे लिखा है 306250, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लास्ट से शुरू करो, डबल पेयरिंग डबल पेयरिंग डबल पेयरिंग सिंगल पेयरिंग। तो यहाँ पे 3 है सिर्फ, सिंगल पेयरिंग तो परफेक्ट स्क्वायर 1 1 जार 1,
तो 3 में से 1 गए 2, ये आ जाएगा 0.6। अब आपने इसे ऐड करना है, 1 + 1 कितना आ गया 2। अब इसके नज़दीक जाओ या एक्यूरेट जाओ, तो 27 × 7 करके देखते हैं, 7 7 49, 4 कैरी, ये आता है 189। सो दैट मीन्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँगा, इधर भी 7, तो वो आएगा 189, लेकिन जब मैं इधर 8 लिखूँगा वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इधर 7 लिखूँगा, तो ये आ जाएगा 189। तो 16 में से 9 गए 7, ये 9 में से 8 गए 1, और ये आ जाता है 25। तो अब आपका बना 1725। अब 27 और 7 को ऐड करोगे तो कितना बना 34, इसके नज़दीक जाता है 5 से, तो लो आपका आ जाएगा 1725। ये पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा डबल पेयरिंग, जब ये नीचे आएगा तो ऊपर सिंगल पेयरिंग आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1750। ये अच्छी तरह समझना है आपने स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो याद रखना इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1750। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मिटा दूँ अब, ठीक है। तो अब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, डी ये लगा दिया। अब आपने इसके 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो ये देखिए अब x इज इक्वल टू -b + √d अपॉन ट्वाइस ए, x इज इक्वल टू -b आपका 250 था, तो ये माइनस आ जाएगा, +-3062500 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 थी, तो x आपका आ जाएगा -250 ± 1750 अपॉन 2, तो x आपका ले लो -250 + 1750 अपॉन 2, विच इम्प्लाइज इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 1500 अपॉन 2, जो आंसर कितना आ जाएगा 750 km/h। तो ये है आपकी नॉर्मल स्पीड किसकी, प्लेन की, 750 km/h। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह 2-3 बारी वीडियो को देखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस साल बोर्ड में आया था, और ये टचवुड मेरे स्टूडेंट्स ने कर लिया था, तो उनके 4 मार्क्स गारंटेड हो गए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें स्पीड को रिड्यूस किया है। तो आप जानते हो कि एक जिसमें स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और एक जिसमें स्पीड को कम करते हैं। तो जिसमें स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे उसमें टाइम कम लगता है, और जिसमें स्पीड को कम करते हैं उसमें टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। तो इसमें स्पीड को कम किया गया है, तो दैट मीन्स इसमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का। अगर स्पीड में ले लूँ x km/h, तो टाइम कितना लगेगा 600/x। लेकिन केस सेकंड में कैसे हो गया, डिस्टेंस वही था, अब स्पीड रिड्यूस कर दी है बाई 200 किलोमीटर, तो अब टाइम कितना लगेगा 600/x - 200। तो इसमें स्पीड को कम किया गया है, दैट मीन्स इस केस में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा, और इस केस में टाइम क्या लगेगा, कम। इतनी समझ आ गई। बाकी क्वेश्चन वही है, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 km/h and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight. तो आपने इसमें ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ड्यूरेशन का मतलब आपने इसमें टाइम निकालना है। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस है कि जहाँ पे स्पीड रिड्यूस होती है उसमें टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, वो ले लो x km/h, ठीक है। फिर डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, तो टाइम कितना लग जाएगा 600/x। इतनी समझ आ गई। अब आगे वही, इफ़ द स्पीड
इज reduced बाई 200 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी अब, x माइनस 200, तो न्यू टाइम क्या आ जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200। अब आपके पास दो कंडीशन बन गई, एक ये और एक ये।